अरे कोई बात नहीं बाजी, कैसी बातें कर रही हैं? उसका जितना दिल करे वो रहे मेरे घर। पत खैलियत थे मेरे 2 दिन गुजर दें, इंटरव्यू अच्छा होता है, फिर फैसलाबाद थे ना अम्मी और थादा तो भी ले आऊंगी। मामा कौन आ रहा है हमारे घर और क्यों? पता नहीं बादी, तात बोलेंदी मुझे देते। आ रहा नहीं बल्कि आ रही है। जाओ, आ गई होगी, खोल कर आओ। जाओ कान्हा तापी, जाके खोल के आओ। मैं क्यों जाऊं भाई, आप जाकर खोल कर आओ। कान्हा तापी, मैं नहीं जा रहा, मामा ने आपको कहा है, आप जाके खोल के आओ। बेटा वो सारा बाजी की हेल्पर की बेटी है, बहुत एजुकेटेड है, लाहौर में उसका एक इंटरव्यू है, उसके लिए आ रही है। मोहम्मद शहीर सुन लिया ना, अब जाओ दरवाजा खोल के आओ, नहीं तो वो दरवाजे पे ही सूख जाएंगी। ओ भाई, मैं क्यों जाके खोलूं? मामा ने ना आपको कहा है आगे ऑर्डर मत पास करो, जाओ खोल के आओ। क्या हो गया है आप दोनों को? इतनी सी बात पर इतनी ज्यादा बहस। मैं खुद ही खोल कर आती हूँ। देखा मोहम्मद शहीर, आपकी वजह से ना मामा को जाना पड़ा है, आपसे इतना सा काम नहीं होता। मामा ने ना आपको दरवाजा खोलने का कहा था, मुझे नहीं कहा था। अब मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ। जी अस्सलाम वालेकुम लीदा बाजी, मुझे ना थाला बाजी ने भेजा है, फैसलाबाद से आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो आप हो तोतली जिसे सारा ने भेजा है, आ जाओ अंदर आओ। दी थुतरिया बादी, आ जाओ बच्चों, खाना खा लो, बहुत मजे की माश की दाल बनाई है। तोतली तुम भी डालो। दी मैं लेती हूँ। फिर से माश की दाल? मामा आपको पता तो है कि मैं माश की दाल नहीं खाती, फिर भी आपने बना ली। मामा आपने ये दाल ना अपने लिए ही बनाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ये नहीं खाते। बेटा खा कर देखोगे तो पता चलेगा ना कि कैसी बनाई है, नहीं खाओगे तो टेस्ट का क्या पता चलेगा। वाह लीदा बादी, आपके हाथ में तो बहुत दायता है, बहुत मजेदार माती दाल बनाई है। शुक्रिया तोतली, बस मेरे बच्चों को ही माश की दाल पसंद नहीं आती। मामा आप सारी दाल ना तोतली बाजी को ही खिला दें, क्योंकि मैं तो अपने लिए नूडल्स बना लूंगी और मैं अपने लिए जिंगर ऑर्डर करवा लूंगा। आए रोज बाहर के खाने खाते रहते हैं, ये इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। बच्चे हैं, खाने पीने में नखरे करते हैं। दी तो ही बात नहीं, बत्ते नहीं था ले तो आप तो मेरे साथ था लेना था ना। जी जी मैं लेती हूँ, आप खाओ। मेरा तो स्टडी से दिल उठ गया है। मोहम्मद शहीर, आज स्कूल से आपकी फिर शिकायत आई है। और कायनात, आपका भी आज टेस्ट तैयार नहीं था ना? एक तो टीचर भी ना आपको फट से फोन करके सब कुछ बता देती हैं, मेरा नहीं पढ़ने का दिल करता। मामा कायनात आपी, मुझसे भी ये पढ़ाई नहीं होती, मामा हमें जबरदस्ती स्कूल भेजती हैं। दे बत्ते, अपनी माँ थे तैथे बात करते हैं, भला तू ही अपनी माँ थे भी ऐसे बातें करता है। देखो बच्चों, इस तरह आप क्लास में तो अपनी इंसल्ट करवाते हो, साथ ही अपनी मामा की भी करवाते हो। तो इसका मतलब आपको हमारी नहीं बल्कि अपनी इंसल्ट होने की परवाह है। और मामा मैं आपको बता दूं, बुक खोलते ही ना मेरा दिमाग बंद हो जाता है, आप अपने पैसे ही जाया कर रही हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हो? पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? अच्छा तो अब आपकी इंसल्ट ना करवाने के लिए मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम और ज्यादा पढ़ाई को दूं, मेरे से बस इतना ही होता है। मामा ना पढ़ के भी ना हम लोगों ने ऐसे ही रहना है। ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं है। कायनात, ये क्या कर रही हो बेटा? ये कपड़े हैंग करो, ऐसे क्यों फैला रही हो? मामा आप हैं ना, आप कर दें। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपका कमरा समेटा है, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। मामा फिर आप मामा किस बात की हैं, जब मैंने ही अपने सारे काम खुद ही करने हैं। तो आप किधर जा रही हो? मोहम्मद शहीर कब से बाहर खेल रहा है, उससे तो आपने एक बार भी नहीं पूछा। बाहर खेल रहा है, लेकिन उसने तो मुझसे एक दफा इजाजत नहीं ली। रुको कायनात, जब उससे नहीं पूछा तो मुझसे भी मत पूछें।
इनकी मामा तो इतनी अच्छी हैं, फिर ये ललकी भी अपनी मामा तो ऐसे तू जवाब दे ली है। बादी एक बात कहूं, अदल आप बुला ना मनाए तो एक माँ के अंदर ना वो पावर होती है, दो तिथित भी आम इंसान में नहीं होती है। अपनी पावर तो थम दें। तो क्या करूं तोतली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इन बिगड़े बच्चों को कैसे ठीक करूं। ये तो दिन ब दिन मेरे हाथों से निकलते जा रहे हैं। बादी, आप अपने अंदर दी माँ तो उठाएं, उठलियों और ठान लें ते आपने अपने बच्चों तो थुदालना है। फिर देखें आपके बच्चे कैसे थुदल जाएंगे और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम सही कह रही हो तोतली। अगर माँ होके मैं हार मान लूंगी तो मेरे घर का निजाम तो दरहम बरहम हो जाएगा। मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल जाएंगे, उनका फ्यूचर दांव पे लग जाएगा। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, नहीं मान सकती मैं हार। अरे हाय मोहम्मद शहीर, मामा ने आज फिर से मिक्स सब्जी बना ली है। मिक्स सब्जी? वो तो मैं नहीं खाता। तो मैं कौन सा खाती हूँ? मुझे ये सब्जी दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। ये सही है कायनात आपी, चलो अब जल्दी से पिज्जा ऑर्डर करो और चिकन फजीता वाला जरा बड़ा सा। ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी करती हूँ। कोई कुछ भी ऑर्डर नहीं करवाएगा, जो पका है वही खाना होगा। ये मामा को क्या हो गया? मामा, आपने मिक्स सब्जी बनाई है जो हमने नहीं खानी। मोहम्मद शहीर, मैं ना लार्ज वाला पिज्जा ऑर्डर करवाऊंगी। मेरे पास आप लोगों के ऑर्डर के लिए 1 रुपया नहीं है। जो पका है वही खाओ, वरना भूखे सो जाओ। कायनात आपी, अब हम लोग कहां से पैसे देंगे? एक काम करो, ऑर्डर ही कैंसिल कर दो। मामा को एकदम क्या हो गया है? मोहम्मद शहीर, मुझे तो लगता है हमें चुप करके मिक्स सब्जी खानी पड़ेगी। मैं नहीं खा रहा सब्जी, जब मुझे भूख लगेगी तब की तब देखी जाएगी। जी, कायनात और मोहम्मद शहीर, इन दोनों का नाम स्कूल से निकाल दें। ये बच्चे दोनों कल से स्कूल नहीं आएंगे। जी शुक्रिया। कायनात आपी, आपने भी सुना कि मामा ने हमारा स्कूल खत्म करवा दिया है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मामा ऐसा कभी नहीं कर सकती। लगता है बादी ने अपने बच्चों तो थुदालने के लिए तो दिया है। मामा, ये मोहम्मद शहीर क्या कह रहा है? आपने हमें स्कूल से हटवा दिया है? जी, कल से आप दोनों स्कूल नहीं जाओगे और सारी बुक्स इकट्ठी करके मुझे दो। मैंने किसी जरूरतमंद को देनी है जो सच में पढ़ना चाहता हो। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मामा, अगर हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? आप लोग करो अपनी मर्जियां, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके इतने हाई एजुकेशनल एक्सपेंस पे करने की। मामा, ऐसे तो हम लोग अनपढ़ कहलाएंगे। कायनात आपी, इसका मतलब हम लोग अब कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे? मुझे नहीं पता मोहम्मद शहीर। कायनात आपी, वैसे आपको अजीब नहीं लग रहा ये सोचते हुए कि हम लोग अब कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे? मैं तो ये बात भूल ही गई थी मोहम्मद शहीर। मामा हमसे नाराज हैं, तभी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। और ऊपर से हम उन्हें बताए बगैर बाहर खेलने आ गए हैं। ओहो कायनात आपी, मैं बात तो भूल ही गया था। जल्दी अब अंदर चलते हैं, वरना मामा हमसे और नाराज हो जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है घर आने की। मुझे ऐसे बच्चों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो माँ की बात ही ना मानते हो। मुझसे पूछे बगैर बाहर गए थे, अब बाहर ही रहो। मामा, मामा मेरी बात तो सुने। मामा जल्दी दरवाजा खोलें, हम लोग किधर जाएंगे? बादी, बाहिल बहुत दलमी है, बत्ते पलेथान हो ले आंदे। आप तो दिलवादा थोल देना चाहिए। नहीं तोतली, इन्होंने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ था। माँ होते हुए भी मैं खुद को इनके आगे कमजोर महसूस कर रही थी। इन्होंने मेरे प्यार का बहुत नाजायज फायदा उठाया है। माँ बाप थे बलतल, अपने बच्चों के बाले में तौन अच्छा होता है, और ये बात बच्चों तो समझनी चाहिए। मामा,
मामा, हम आपकी हर बात मानेंगे, प्लीज दरवाजा खोल दें, आइंदा नहीं करेंगे। मामा, हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन प्लीज इस तरह हमें घर से तो ना निकाले, दरवाजा खोल दें। मामा, आज से आप जैसा कहेंगी हम लोग वैसे ही करेंगे, लेकिन हमें अपने ही घर से तो ना निकाले। मामा प्लीज। अंदर आओ दोनों। मामा, हम आपसे माफी चाहते हैं, आइंदा से आप जैसा कहेंगी हम लोग वैसा ही करेंगे। मामा, हम आपसे दिल से माफी चाहते हैं। हम दोनों ने एक माँ की इज्जत और एहतराम को ठेस पहुंचाई है। बेटा, मैं आपकी माँ हूँ, ये घर आपका है, यहाँ की हर चीज आपकी है। एक माँ अपने बच्चों की परवरिश के लिए दिन रात एक करती है, और ये बात बच्चों को समझनी चाहिए। जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का हमेशा फायदा चाहती है। जी मामा, बच्चों को अपनी माँ की अहमियत समझनी चाहिए और अपनी मामा की बातों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना ही आगे से जवाब देना चाहिए। सॉरी मामा। अतल है, बत्तों तो अतल आई।